दोस्तों एक 498A का मामला है जिसमें पत्नी के द्वारा अपने पति पर यह आरोप लगाया जाता है कि पति ने मेरे साथ शादी के बाद फिजिकल रिलेशन नहीं बनाया है, उसने मेरे साथ क्रूरता की है। इस आधार पर पत्नी ने पति के ऊपर 498A का केस कर दिया था। यह मामला कर्नाटक हाईकोर्ट पहुंचता है। 16/6/2023 का यह मामला है। सीआरपीसी के सेक्शन 482 के तहत कर्नाटक हाईकोर्ट के द्वारा एक आदेश पारित किया जाता है। आज मैं आपको बताऊंगा कि यह सारा मामला क्या है, पत्नी ने अपने पति पर किस प्रकार से आरोप लगाया है और फाइनली कर्नाटक हाईकोर्ट ने इस मामले में क्या आदेश पारित किया है। तो बने रहें वीडियो के अंत तक। मैं हेमंत एडवोकेट और आप देख रहे हैं हेमंत अलविलो। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक भी जरूर करें। पत्नी ने शादी के बाद अपने पति, अपने फादर इन लॉ, अपनी मदर इन लॉ, इन पर क्रूरता का आरोप लगाया जाता है। साथ ही पति पर यह आरोप लगाया जाता है कि शादी के बाद मेरे पति ने मेरे साथ फिजिकल रिलेशन नहीं बनाया है, जो कि एक क्रूरता है। महिला के द्वारा एफआईआर में यह लिखवाया जाता है कि जो ब्रह्म कुमार समाज की जो महिला शिवानी है, उसके द्वारा यह कहा जाता है कि जो प्रेम है वह भौतिक नहीं है, प्रेम दो आत्माओं का मिलन है। यह वीडियो मेरा पति सारे दिन देखता रहता है। इस कारण लगातार ऐसी वीडियो देखने के कारण मेरा पति मेरे से फिजिकल रिलेशन बनाना बंद कर देता है। यह मेरे साथ क्रूरल्टी है। इस प्रकार से 498A आईपीसी में केस दर्ज करा दिया जाता है। अब आप ध्यान से सुना, जब पत्नी के द्वारा पति और उसके माँ बाप के खिलाफ 498A यानी क्रूरता की जो एफआईआर दर्ज करा दी जाती है, उसकी इन्वेस्टिगेशन होती है और जांच कंप्लीट होने के बाद जो ऑफिसर होता है न्यायालय में उसके द्वारा चार्जशीट पेश की जाती है और चार्जशीट पेश करने के बाद 482 सीआरपीसी के तहत कर्नाटक हाईकोर्ट में एक रिट पिटीशन दाखिल की जाती है। अब कर्नाटक हाईकोर्ट के द्वारा उस पत्नी को क्या कहा जाता है, लेकिन इससे पहले मैं आपको एक बात और बता दूं कि पत्नी के द्वारा फैमिली कोर्ट में तलाक की याचिका भी लगाई गई थी और इसी आधार पर उसे तलाक भी दे दिया जाता है। उसमें पत्नी के द्वारा यह लिखा जाता है कि पति के द्वारा मेरे साथ फिजिकल रिलेशन नहीं बनाया जाता है। इस आधार पर पत्नी को तलाक का आदेश भी मिल जाता है। कर्नाटक हाईकोर्ट में आर्गुमेंट किया जाता है और हाईकोर्ट के द्वारा सारी बहस सुनने के बाद हाईकोर्ट के द्वारा यह कहा जाता है कि न तो शिकायत और न ही समरी चार्जशीट किसी भी तथ्य और घटना का वर्णन नहीं करती हैं और जो आईपीसी की धारा 498A में जिन बात को लेकर क्रूरता मानी जाती है, एफआईआर में ऐसा कोई भी तथ्य सामने नहीं आता है। केवल यह आरोप लगाना कि वह ब्रह्म कुमारी का अनुयायी है और उन्हीं के ही वीडियो देखता रहता है और यह आरोप लगाना कि प्रेम भौतिक होता है और प्रेम दो आत्माओं का मिलन होता है, इस आधार पर आरोप लगाना क्रूरता साबित नहीं होती है। हाईकोर्ट के द्वारा यह कहा जा सकता है कि निसंदेह हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 12(1)(a) के तहत यह क्रूरल्टी हो सकती है, लेकिन आईपीसी की धारा 498A के तहत यह क्रूरल्टी नहीं मानी जाएगी क्योंकि इसमें क्रूरल्टी के तथ्य सामने नहीं आते हैं। साथ ही यह भी कहा जाता है कि यह तलाक के लिए एक आधार भी हो सकता है, लेकिन आईपीसी की धारा 498A के तहत यह क्रूरल्टी नहीं माना जाएगा। कर्नाटक हाईकोर्ट के द्वारा आगे और भी बात कही जाती है कि क्रूरता वहां साबित होती है जहां पर किसी के प्रति जानबूझकर जबरदस्ती किया गया आचरण हो। ऐसा आचरण जिसमें महिला आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाए या उसका जीवन संकटमय हो जाए या उसे कोई गंभीर चोट कारित हो जाए, इस प्रकार की कोई हरकतें करता है या व्यवहार करता है तो वह आईपीसी की धारा 498A के तहत क्रूरता मानी जाएगी। लेकिन शादी के बाद फिजिकल रिलेशन नहीं बनाना यह क्रूरता नहीं मानी जाएगी। हाईकोर्ट के द्वारा एक बात और कही जाती है कि सास ससुर जो है वह शादी के बाद उसके पति और पत्नी से अलग रह रहे हैं, इनका इन मामले से कोई भी लेना देना नहीं है। इस प्रकार हाईकोर्ट इस नतीजे पर पहुंचता है कि जब 498A में चार्जशीट न्यायालय में पहुंचती है, उसको देखने पर सास ससुर का कोई भी लेना देना नहीं है, न ही इस मामले में वह इन्वॉल्व है और ध्यान से देखने पर न ही उसमें सास ससुर के द्वारा कोई
क्रूरता करने का कोई संकेत भी मिलता है। और हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि इस केस को आगे चलाना कानूनी प्रक्रियाओं का दुरुपयोग होगा। कोर्ट यह भी मानती है कि पत्नी के द्वारा 498 ए का दुरुपयोग किया गया है और अपने पति सास ससुर पर गलत 498 यानी क्रूरता का आरोप लगाया गया है। इस आधार पर 498 ए चार्जशीट को हाईकोर्ट के द्वारा क्वेश कर दिया जाता है, यानी कि रद्द कर दिया जाता है। इस संबंध में जो केस है वह आपकी स्क्रीन में दिखाई दे रहा है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अगर पत्नी के द्वारा आप पर झूठा आरोप लगाया जाता है तो आप भी सीआरपीसी के सेक्शन 482 के तहत हाईकोर्ट में जाकर इस चार्जशीट को या एफआईआर को रद्द भी करवा सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसे वीडियो मैं आपके पास लाता रहूं। अगर आपको संबंधित कोई भी वीडियो बनवाना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर बोल सकते हैं। धन्यवाद।